बच्चों आज हम फिर जो है यूट्यूब में ड्राइंग देखेंगे। ये हमारे पास दो बुक है इंजीनियर गौरव कुमार कश्यप का इंजीनियर ड्राइंग सेकंड, और इंजीनियर ड्राइंग सेकंड का ही CM वर्मा की बुक हमारे पास है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशंस की और नगीन प्रकाशन की। तो हम लोग जो है आज फिर जो है जाम व्यवस्था एवं जाम युक्तियाँ, नई लॉकिंग डिवाइस एवं लॉकिंग अरेंजमेंट का देखेंगे। इससे पहले हम जो है कुछ देख चुके हैं, इसमें से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह है ये, इसके पहले हम जो है नट एंड लॉक नट मेथड 1 देख चुके हैं। आज हम लोग जो है नट एंड लॉक नट का मेथड 2 देखेंगे। ये है, ये ड्राइंग हम लोग देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे सुनते हैं कि मशीनों में कंपन, ध्यान से सुनिए, मशीनों में कंपन अथवा धड़कन को स्थिर रखने के लिए लगातार नट तथा बोल्ट कसने पड़ते हैं। यह नट को खोलने से रोकने के लिए करना पड़ता है, अन्यथा दुर्घटना का भय बना रहता है। अर्थात घूमने वाले मशीनी पुर्जों में कंपन से नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं, जिस कारण दुर्घटना की संभावना बनी होती है। इस प्रकार नट को स्थिति में बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। जिस विधि अथवा व्यवस्था द्वारा नट को कार्य के अनुकूल स्थिति में बनाए रखा जाता है वह जाम व्यवस्था कहलाती है, तथा वह साधन या युक्तियाँ जिनके द्वारा लॉकिंग व्यवस्था की जाती है लॉकिंग के साधन कहलाती है। इस प्रकार लॉकिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधि का प्रयोग कर शक्ति चालित मशीनों पर भारी कंपन के बाद भी नट बोल्ट ढीले नहीं पड़ते। इस विधि का प्रयोग कर शक्ति चालित मशीनों पर भारी कंपन के बाद भी नट बोल्ट ढीले नहीं पड़ते, जिस कारण से कारीगर मशीन पर सुरक्षित रहकर कार्य कर सकता है। लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नट एवं पिन आदि का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता एवं कार्य के अनुसार विभिन्न आकृतियों में बने होते हैं। इसे सुनिए कि जब मशीनें चलती हैं तो उनमें झटके व कंपन पैदा होने के कारण उनमें लगी ढिबरियों यानी कि नट्स के ढीले होने या खुलने की संभावना रहती है। ढिबरियों यानी कि नट्स के ढीले होने या खुल जाने से मशीन तथा उनके कारीगरों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए ढिबरियों में ताला बंदी यानी कि लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिनके प्रयोग से नट न तो स्वयं ढीले होते हैं और न ही खुल पाते हैं। अतः ढिबरियाँ यानी कि नट्स को लॉक नट करने की युक्तियों को तालाबंदी यानी कि लॉकिंग डिवाइस कहा जाता है। इफ नट्स आर fitted on moving machine parts, sometimes the nuts gets loose due to vibrations and other reasons, which is dangerous to workers. So it is necessary to lock and nuts so that they do not get loose or fall out. The device which are used to lock the nuts are called लॉकिंग डिवाइस। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस में ढिबरियों में प्रयोग की जाने वाली तालाबंदियाँ युक्तियाँ दर्शाई गई हैं, बता रहे हैं। लॉक नट या चेक नट कहते हैं।
यह नट भी एक प्रकार के साधारण नट के समान होता है। यह नट भी एक साधारण नट के समान ही होता है, परंतु इसकी मोटाई मुख्य नट यानी कि मेन नट की मोटाई से कम होती है। जैसे मुख्य नट की मोटाई D, तो चेक नट को 0.6 D होती है। अगर मेन नट की मोटाई जो है D अगर ले लेते हैं तो चेक नट की 0.6 D होती है। उसके ऊपर व नीचे दोनों सिरों की तरफ चैम्फरिंग की गई होती है। इसके द्वारा लॉक करने के लिए मुख्य नट तथा लॉक नट या चेक नट को अलग अलग स्पैनरों में पकड़कर एक दूसरे के विपरीत घुमाकर कसा जाता है। अधिक दबाव व घर्षण के कारण लॉक हो जाता है और कंपन यानी कि वाइब्रेशन एवं झटकों शॉक के कारण नहीं खुल पाते हैं। तो ये तो था इसके बारे में कुछ, लेकिन अब ये ड्राइंग देखते हैं। ये इसको बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए बिल्कुल ही इजी है। सबसे पहले जिस तरह से नट बोल्ट बनाने के लिए आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, नट बनाए हुए हैं, साधारण नट बनाए हुए हैं, जैसे हेक्सागोनल नट बनाए हुए हैं, सेम उसी तरह से हेक्सागोनल नट की तरह ही इसे बनाना है। उसमें भी हम डी मानते हैं, इसमें भी हम डी मानेंगे। डी मानने के बाद से इसमें भी डी मानते थे, इसमें भी डी मानते हैं, डी मानते हैं। तो ये हमारा डी हो जाता है और उसके दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड D/2 हो जाता है। इसका ये घुमाने के लिए 1.5 D के रेडियस लेते हैं और इधर कर देते हैं। वही काम 1.5 D का रेडियस लेकर के इधर भी कर देते हैं। फिर इधर के लिए भी जो है हम अपने कंपास को लगाते हैं और फिर एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो इन दोनों को भी जो है टच कर देता है। इसी तरह से, और ये दूरी हमारी कितनी होगी, ये D के बराबर होगी। D हम जितना लेंगे, जितना हमारा ये D है उतनी दूरी लंबाई भी हमारी D होगी नट का। और इसके बाद से दोनों तरफ जो है हम चैम्फरिंग कर देंगे। और इसके बाद से हम आते हैं लॉक नट पे आते हैं। लॉक नट की वैल्यू होगी 0.6 D। 0.6 D के वैल्यू में होगा तो वो भी ये D होगा, ये तो D होगा, लेकिन उसकी लंबाई जो होगी 0.6 D के बराबर होगी। तो ये D हो गया, D/2 ये हो गया, D/2 इसके दोनों साइड D/2 हो गए। फिर जो है इसका भी उसी तरह से 1.5 D से दोनों तरफ कर घुमा दिए। फिर एक पॉइंट इसमें देखते हैं, दोनों तरफ मिलाते हैं, एक पॉइंट आता है इसमें मिलाता है, फिर इसका चैम्फरिंग कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं। इसी तरह से नीचे भी मिला देते हैं 1.5 D के लिए रेडियस से। इससे मिलने के बाद से यह पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी है, यानी कि नट वाला हमारा पार्ट बी हो गया और लॉकिंग नट जो हो गया हमारा पार्ट ए हो गया। इस तरह से फिर हम यहाँ डी के बराबर रेडियस लाते हैं, फिर ये पार्ट निकाल के यहाँ ब्रेक कर देते हैं, फिर हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने के बाद से जो है ये हमारा इसमें थ्रेड दिखा देते हैं। इस तरह से नट एंड लॉक नट मेथड 2 हमारा तैयार होता है। बिल्कुल ही आसान है। सर्वप्रथम एक सेंटर लाइन लेते हैं, और डी हम मान लेते हैं। डी के बराबर ये डिस्टेंस ले लिए जो डी हम माने हुए हैं, या तो 20 मानते हैं या तो 24 मानते हैं, कोई भी मान लिए, 20 ही मान लिए। इसके बाद से अगर 20 मान लेते हैं ये, तो इसके इस तरफ का 10 mm ये हो गया, 10 mm ये हो गया। फिर ये करने के लिए हमें 1.5 D के रेडियस लेकर के इधर किए, फिर 1.5 D के रेडियस लेकर इधर किए, फिर इन दोनों की तरफ भी हम कंपास लगाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा एक दो बार देखने पर। तो इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद से यहाँ पर भी हम लॉक नट के लिए भी 0.6 D लेते हैं। 0.6 D लेने के बाद से जो है ये D हो गया, ये D/10 D/2 ये हो गया। और फिर इसकी लंबाई 0.6 D लेने के बाद से 1.5 D की रेडियस से ये हम दोनों तरफ मिला देते हैं, फिर एक पॉइंट इसमें भी आते हैं, यानी कि सेम इस तरह से जिस तरह से किया जाता है। फिर इतना बोल्ट हम निकाल देते हैं, 45 डिग्री फिर निकाल देते हैं, इसके अंदर की तरफ ये बना देते हैं। बना देने के बाद से ये व्यवस्था जो है मशीन पार्ट का ये हम दिखा देते हैं। इसको दिखाने के बाद से हम ये थ्रेड दिखा देते हैं, डी के बराबर लाते हैं और फिर जो है यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन दिखा देते हैं
और फिर इसे हम हैचिंग कर देते हैं। इसकी हैचिंग जो सभी लोग जानते हैं 45 डिग्री पे होता है, तो ये हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने के बाद से यहाँ हम नाम लिख देंगे। 2H पेंसिल से लाइन दे करके 5 mm के डिस्टेंस में नट एंड लॉक नट मेथड 2 लिख देंगे। फिर ये सब दिखा दें कि ये हमारा डी है, ये हमारा 0.60 है, ये लॉक नट है और ये नट है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है नट एंड लॉक नट मेथड 2। बिल्कुल ही आसान है।